नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं उपरिव्यय भाग 2 अवशोषण की विधियां। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 4000 रुपए, डायरेक्ट वेजेज 6000 रुपए, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड 24000। ये जो सूचना दी गई है ये पूरे कारखाने के संबंध में दी गई है। जो ऊपर आंकड़े दिए गए हैं ये पूरे कारखाने में जो डायरेक्ट मटेरियल काम में आया है वो है 4000 रुपए का। डायरेक्ट वेजेज जो आई, जो प्रत्यक्ष श्रम की लागत आई वो है 6000 रुपए की। डायरेक्ट लेबर आवर्स, कुल मिलाकर श्रमिकों ने जो काम किया वो क्या 24000 घंटे, और लिखा है इंक्लूडिंग 20,000 आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन। और इन 24000 घंटों में 20000 घंटे मशीन पर काम किया गया, 20000 घंटे मशीन घंटे थे। ओवरहेड चार्जेबल टू डिपार्टमेंट, और इस विभाग को जो ओवरहेड, इस विभाग के ओवरहेड हैं, उपरिव्यय हैं, वो है 5000 रुपए के। तो एक विभाग के संबंध में सूचना दी गई है। इस विभाग में एक ऑर्डर पर काम किया गया, एक ऑर्डर आया हुआ था जिसका ऑर्डर नंबर था 156। तो 156 आदेश संख्या क्रियान्वित की गई इस विभाग में ही, जिसके संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। डायरेक्ट मटेरियल इस ऑर्डर के संबंध में काम में लिया गया 200 रुपए का। डायरेक्ट वेजेज चुकाई गई 165 रुपए की। डायरेक्ट लेबर आवर्स, और ये जो ऑर्डर था इसको पूरा करने के लिए जो श्रम घंटे, प्रत्येक श्रम घंटे थे वो 820 घंटे। और इन 820 घंटों में लिखा है इंक्लूडिंग 800 आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन, और इन 820 घंटों में 800 घंटे मशीन पर भी काम हुआ है, यानी कि 800 घंटे मशीन घंटे हैं। विभिन्न विधियों से आदेश संख्या 156 के लिए अवशोषित उपरिव्ययों की राशि ज्ञात कीजिए। कारखाने जो पूरा विभाग है, विभाग में कुल मिलाकर 5000 रुपए के ओवरहेड्स हुए हैं, या 5000 रुपए के ओवरहेड्स इस विभाग को अलोकेट हुए हैं। और इस 5000 रुपए के ओवरहेड्स में से ये जो एक आदेश है, ऑर्डर है, इसमें इस आदेश संख्या पर, इस ऑर्डर के लिए कितने उपरिव्यय इस आदेश की लागत में अवशोषित होने चाहिए, इस आदेश की लागत में जोड़े जाने चाहिए, वो हमको ज्ञात करना है। तो अवशोषण की विधियों में हमने अलग अलग विधियां पढ़ी थी, तो अलग अलग विधियों के आधार पर कितने ओवरहेड्स जो है अवशोषित किए जाएंगे वो हमको ज्ञात करके बताना है। विभिन्न विधियों से आदेश संख्या 156 के लिए अवशोषित उपरिव्ययों की राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बाय वेरियस मेथड्स। जो विभिन्न विधियां हैं उनके आधार पर ओवरहेड अवशोषण की दर क्या रहेगी वो हम ज्ञात करेंगे। तो कल हमने बात की थी कि अलग अलग विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है जो प्रत्यक्ष सामग्री पर प्रतिशत विधि। पहली विधि है प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि, यानी कि प्रत्येक सामग्री की लागत को आधार बनाया जाता है, और प्रत्येक सामग्री की लागत के आधार पर जो है जितनी प्रत्येक सामग्री की लागत आई है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो प्रत्येक सामग्री की लागत के आधार पर प्रत्येक सामग्री के लागत के एक प्रतिशत के रूप में उपरिव्यय चार्ज किए जाते हैं। तो प्रत्येक सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। इसमें फॉर्मूला होगा जो एब्जॉर्प्शन रेट होगी टोटल ओवरहेड, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरे विभाग के या कारखाने के जो कुल उपरिव्यय हैं उसमें भाग लगा दिया जाता है टोटल डायरेक्ट मटेरियल
कॉस्ट का और 100 से गुणा कर दिया जाता है। कुल उपरिव्यय बट्टा कुल प्रत्यक्ष सामग्री लागत इंटू 100। टोटल ओवरहेड्स हैं 5,000 रुपए के और सामग्री की लागत है पूरे विभाग में, ये पूरे विभाग के संबंध में आंकड़े हैं या पूरे कारखाने के संबंध में समझें कि पूरे विभाग में या कारखाने में जो कुल सामग्री का खर्चा हुआ वो हुआ था 4,000 रुपए का। अब यहां पर हो सकता है कि इस विभाग में 2 या 3 या उससे अधिक जो है ऑर्डर पर काम किया गया हो, या फिर ऐसा माने कि अगर बहुत ज्यादा इसमें 2 से अधिक उत्पाद बनाए गए हों तो उन उत्पादों के संबंध में कुल मिलाकर जो डायरेक्ट मटेरियल काम में आया है वो आया है 4,000 रुपए का, और डायरेक्ट वेजेज और जो कुल मिलाकर जो प्रत्यक्ष मजदूरी चुकाई गई है वो 6,000 रुपए की चुकाई गई है। और सभी उत्पादों को बनाने के लिए या सभी ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जो प्रत्यक्ष श्रम घंटे काम किया गया है, प्रत्यक्ष श्रम घंटे काम में आए हैं वो है 24,000 घंटे, जिसमें से 20,000 घंटे मशीन पर भी काम किया गया था। और इस पूरे विभाग या पूरे कारखाने के संबंध में जो उपरिव्यय हुए हैं, जो अप्रत्यक्ष खर्चे हुए हैं सभी उत्पादों से संबंधित, वो हुए हैं 5,000 रुपए के। तो इन 5,000 रुपए में से कितने उपरिव्यय इस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर 156 को चार्ज होनी चाहिए, 156 की लागत में जोड़े जाने चाहिए, उसको हम यहां पर ज्ञात करेंगे। और उसको ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि हम देखते हैं कि प्रत्येक सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि। प्रत्येक सामग्री लागत जो है, प्रत्येक सामग्री की जो लागत है उसके प्रतिशत के रूप में भी जो है उपरिव्यय अवशोषित किए जा सकते हैं। तो उस विधि के आधार पर अगर हम देखें तो 5,000 रुपए के टोटल ओवरहेड्स हुए थे इस कारखाने में, विभाग में, और जो प्रत्येक सामग्री काम में आई थी वो आई थी 4,000 रुपए की। तो इसको अगर देखें तो 125%, यानी कि प्रत्येक सामग्री की लागत का 125% उपरिव्यय चार्ज किए जाने चाहिए अगर हम प्रत्येक सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि, परसेंटेज और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के आधार पर अगर उपरिव्ययों का अवशोषण करते हैं तो जो भी उत्पाद के संबंध में या किसी ऑर्डर के संबंध में जो भी प्रत्येक सामग्री की लागत आई है उसका 125% उपरिव्यय जोड़े जाने चाहिए इस विधि के आधार पर। दूसरा मेथड है, दूसरी विधि है प्रत्यक्ष श्रम लागत पर प्रतिशत विधि, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। दूसरा तरीका है उपरिव्ययों के अवशोषण का कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसके एक परसेंटेज के रूप में उपरिव्यय चार्ज किए जाएं। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगी टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100। विभाग में टोटल ओवरहेड हुए हैं 5,000 रुपए के और जो डायरेक्ट वेजेज है वो है 6,000 रुपए की और 100 से गुणा कर देंगे। तो अगर इसको हल किया जाए तो 5,000 में 6,000 का भाग लगा दें और 100 से गुणा करें तो आता है 83.33%। तो जो इस विधि के आधार पर अगर उपरिव्यय चार्ज किए जाएं, अगर उपरिव्यय जोड़े जाएं उत्पाद में या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो प्रत्येक सामग्री की जो प्रत्येक श्रम की जो लागत है, जो प्रत्यक्ष मजदूरी चुकाई गई है उसका 83.33% उपरिव्यय के रूप में जोड़े जाने चाहिए। तीसरा मेथड यहां पर काम में लेंगे प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। ये घंटों के आधार पर एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर क्या होगी, टोटल ओवरहेड्स। इसमें प्रति घंटा प्रत्येक श्रम घंटा ओवरहेड की रेट ज्ञात कर ली जाएगी। जो टोटल ओवरहेड्स हुए हैं विभाग में उसमें टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स का भाग लगा दिया जाएगा
टोटल ओवरहेड्स हुए हैं 5,000 रुपए के और विभाग में 24,000 घंटे काम हुआ है। तो 5,000 में 24,000 का भाग लगा दिया जाएगा। 5,000 के खर्चे में 24,000 घंटों का भाग लगा दिया जाएगा, तो ये आता है लगभग 0.2083 रुपीज पर आवर, यानी लगभग 21 पैसे 0.2083 रुपीज पर आवर जो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। यानी 1 घंटे के पीछे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए जितने घंटे लगाए गए हैं उन घंटों के आधार पर प्रत्येक घंटे के लिए लगभग 21 पैसे जो है उपरिव्यय चार्ज किए जाएंगे। 21 पैसे के लगभग प्रति घंटा उपरिव्यय चार्ज किए जाएंगे प्रत्येक श्रम घंटों के आधार पर अगर जो है उपरिव्यय लागत में जोड़े जाएं तो। चौथा है मशीन घंटा दर विधि। मशीन आवर रेट मेथड। एब्जॉर्प्शन रेट ओवरहेड के अवशोषण की दर पर आवर क्या होगी? टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल मशीन आवर्स। टोटल ओवरहेड्स हैं 5,000 रुपए के, टोटल मशीन आवर्स हैं 20,000 घंटे। विभाग में 20,000 घंटे जो है मशीन पर काम हुआ था, तो 5,000 में 20,000 का भाग लगा देंगे। 5,000 के ओवरहेड्स में 20,000 घंटों का भाग लगाएं तो 25 पैसे पर आवर जो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगी। अब अलग अलग विधियों से अलग अलग विधियों के आधार पर, विभिन्न विधियों के आधार पर हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ज्ञात कर ली है। अगर ये जो ऑर्डर नंबर 156 है, आदेश संख्या 156 है, इसमें अगर उपरिव्यय जोड़े जाएं, इन 5,000 में से अगर उपरिव्यय अवशोषित किए जाएं प्रत्येक सामग्री की लागत के आधार पर, प्रत्येक सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि के आधार पर, तो प्रत्येक सामग्री का 125% ओवरहेड्स ऐड किए जाने चाहिए। अगर प्रत्येक श्रम लागत पर प्रतिशत विधि के आधार पर अगर ओवरहेड्स ऐड किए जाएं तो प्रत्येक श्रम लागत का 83.33% ओवरहेड्स जो है लागत में जोड़े जाने चाहिए। अगर घंटों के आधार पर, प्रत्येक श्रम घंटों के आधार पर अगर उपरिव्यय जोड़े जाएं तो लगभग 21 पैसे 0.2083 रुपीज पर आवर जो है लागत में जोड़े जाने चाहिए। और अगर मशीन घंटों के आधार पर उपरिव्यय अगर लागत में जोड़े जाएं इस आदेश संख्या 156 में, तो 25 पैसे प्रति घंटा के हिसाब से जो है उपरिव्यय ऐड किए जाने चाहिए। तो ओवरहेड चार्जेबल क्या होंगे, ये तो हमने अलग अलग विधियों से जो है रेट कैलकुलेट करी है। अब अमाउंट ऑफ ओवरहेड चार्जेबल, ये तो हमने कैलकुलेट करी है पहला। दूसरा अब हम ज्ञात करेंगे आदेश संख्या 156 के लिए, आदेश संख्या 156 के लिए अवशोषित उपरिव्ययों की राशि ज्ञात करेंगे अलग अलग विधियों से कि कितने उपरिव्यय अवशोषित किए जाएंगे अलग अलग विधियों के आधार पर। तो अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड by various methods, amount of overhead absorbed on order number 156 by various methods। जिनमें पहला है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड।
प्रत्येक सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस। तो परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस के आधार पर अगर ओवरहेड्स देखें कितने एब्जॉर्ब होंगे, जो प्रत्येक सामग्री काम में आई है ऑर्डर नंबर 156 में, उसका 125% ओवरहेड होने चाहिए। यानी कि 156 नंबर, जो ऑर्डर नंबर 156 है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल काम में आया है 200, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, यानी प्रत्येक सामग्री का, अगर हम प्रत्येक सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि के आधार पर अगर उपरिव्यय अवशोषित करें इस ऑर्डर नंबर 156 में, तो प्रत्येक सामग्री लागत का 125% ओवरहेड्स इस ऑर्डर नंबर 156 में ऐड किए जाने चाहिए, लागत में अवशोषित किए जाने चाहिए। तो प्रत्येक सामग्री लागत कितनी है? प्रत्येक सामग्री की लागत है इस ऑर्डर के लिए 156 के लिए 200 रुपए। तो 200 का 125%, 200 का 125%, 200 का 125%, 250 रुपए, 250 रुपए के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होने चाहिए। तो जो आदेश संख्या 156 है, जो ऑर्डर नंबर 156 है, उसकी लागत में 250 रुपए के ओवरहेड्स जो है जोड़े जाने चाहिए। इन 5000 रुपए के टोटल ओवरहेड्स में से 250 रुपए के ओवरहेड्स इस ऑर्डर नंबर 156 में अवशोषित किए जाने चाहिए। अगर जो मेथड है, अगर अवशोषण के लिए जो विधि है, वो अगर प्रत्येक सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि अगर काम में ली जाती है तो। दूसरा, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड। अगर प्रत्येक श्रम लागत के आधार पर अगर ओवरहेड्स अवशोषित किए जाएं, तो प्रत्येक श्रम लागत है 165 रुपए की, 165 का 83.33% प्रत्येक श्रम लागत विधि के आधार पर जो है अवशोषित किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक श्रम लागत का यानी 165 रुपए का 83.33%, 137 रुपए 50 पैसे, लगभग 137 रुपए 50 पैसे ओवरहेड के रूप में इस आदेश संख्या में जोड़े जाने चाहिए, अगर प्रत्येक श्रम लागत पर प्रतिशत विधि के आधार पर अगर उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाए। इसी प्रकार तीसरा, अगर हम डायरेक्ट लेबर आवर्स के आधार पर, इसी में दूसरे को कंटिन्यू करते हुए तीसरा जो मेथड है, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, प्रत्येक श्रम घंटों के डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, अगर प्रत्येक श्रम घंटा दर विधि के आधार पर उपरिव्यय अवशोषित किए जाएं, तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होंगे एक घंटे के लिए, एक प्रत्यक्ष घंटे के लिए लगभग 21 पैसे ओवरहेड एब्जॉर्ब किए जाने चाहिए। तो इस आदेश संख्या में कितने घंटे प्रत्यक्ष श्रम घंटे काम हुआ है? 820 प्रत्यक्ष श्रम घंटे काम हुआ है। तो 820 घंटे काम हुआ है और एक घंटे के लिए लगभग 21 पैसे यानी कि 0.2083 रुपीज जो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। तो 820 प्रत्यक्ष श्रम घंटे काम हुआ इस ऑर्डर में, और जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की रेट है वो है 0.2083
यानी कि ये होगा 170 रुपये 81 पैसे लगभग। तो प्रत्येक श्रम घंटा दर विधि के आधार पर अगर उपरिव्यय अवशोषित किया जाए तो इस आदेश संख्या 156 में 170 रुपये 81 पैसे उपरिव्यय के लागत में शामिल किए जाने चाहिए, उपरिव्यय के रूप में अवशोषित किए जाने चाहिए। मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड के आधार पर जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड होंगे, मशीन घंटे हैं, इस आदेश संख्या के लिए 800 मशीन घंटे काम हुआ है और मशीन आवर रेट के आधार पर 25 पैसे प्रति घंटा उपरिव्यय के रूप में ऐड किए जाने चाहिए। तो 200 रुपए जो है उपरिव्यय के रूप में ऐड किए जाने चाहिए। तो अगर इस आदेश संख्या 156 में अलग अलग विधियों से अगर उपरिव्यय लागत में जोड़े जाएं इस आदेश संख्या में, तो 250 रुपए परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस, प्रत्येक श्रम लागत पर प्रतिशत विधि के आधार पर 250 रुपए जोड़े जाने चाहिए। प्रत्येक सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि के आधार पर 250 रुपए इस आदेश संख्या 156 में ऐड किए जाने चाहिए उपरिव्यय के रूप में। 137 रुपये 50 पैसे प्रत्येक श्रम लागत पर प्रतिशत विधि के आधार पर जो है इस आदेश संख्या 156 की लागत में ऐड किए जाने चाहिए। अगर डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड के आधार पर उपरिव्यय ऐड किए जाए इस ऑर्डर नंबर 156 में, तो 170 रुपये उपरिव्यय के रूप में लागत में जोड़े जाने चाहिए और 200 रुपये मशीन आवर रेट के आधार पर जो है इस ऑर्डर नंबर 156 में ऐड किए जाने तो चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग विधियों से अगर उपरिव्यय अवशोषित किए जाएं तो अलग अलग राशि आती है और इसका प्रभाव भी अलग अलग रहता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।